ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री का अगला पद है देवस्य। देव कहते हैं दिव्य को, अलौकिक को, असाधारण को। गायत्री से परमात्मा के देव स्वरूप का स्मरण किया गया है ताकि साधक दिव्य बने, दिव्य तत्वों से, दिव्य सिद्धांतों और दिव्य विश्वासों से उसका अंतःकरण भर जाए और उसके विचार तथा कार्यों में दिव्यता ओतप्रोत हो जाए। मरने के बाद जिस दिव्य लोक को प्राप्त करने की लोग कल्पना किया करते हैं, वह उन्हें इस लोक में ही प्राप्त हो जाए। देव शब्द दिव्यता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ईश्वरीय शक्ति को देव कहते हैं। देवता दिव्य होते हैं, अथवा यूँ कहना चाहिए कि जिनकी भावनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं दिव्य हों, वे देवता हैं। संसार की वस्तुओं को, समस्याओं को, परिस्थितियों को, लाभ हानि को परखने की, समझने की दो दृष्टियां, दो कसौटी होती हैं। एक को शुद्ध, दूसरी को अशुद्ध कहते हैं। शुद्ध दृष्टि से देखने वाला मनुष्य हर काम को आत्मलाभ या आत्मदृष्टि से तराजू पर तोलता है, और अशुद्ध दृष्टिकोण रखने वाले मनुष्य के विचार तथा कर्म अति स्वार्थपूर्ण, अनर्थपूर्ण होते हैं। इसलिए उसे निंदनीय, दंडनीय, असुर माना जाता है। देववृत्ति का मनुष्य शुद्ध सात्विकता को अपनाता है। फलस्वरूप उसके समस्त विचार और कार्य पुण्य की, परमार्थ की श्रेणी में आने योग्य होते हैं। इसलिए उस देवता को सर्वत्र पूजा, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, श्रद्धा प्राप्त होती है। गायत्री के 5वें पद देवस्य का संदेश है कि अशुद्ध दृष्टिकोण से बचकर शुद्ध विचारधारा को अपनावें। असुरता की नीति को छोड़कर देवत्व की गतिविधि को स्वीकार करें। उन क्षणिक सुखों, आकर्षणों और प्रलोभनों से बचें जो भविष्य में दुख देने वाले हों। हमारे भीतर देव और असुर दोनों का निवास होता है। दोनों में नित्य प्रति संघर्ष होता रहता है। गायत्री कहती है कि हम देव तत्व को विकसित करें, देवत्व को प्रोत्साहन दें, दैवी आत्म संकेतों का अनुसरण करें। हमारा जीवन देवत्व से परिपूर्ण होना चाहिए। हमारी विचारधारा में दिव्य दृष्टि का, परमार्थ बुद्धि का समावेश होना चाहिए। यही कल्याणकारी संदेश देवस्य शब्द में छिपा हुआ है। गायत्री हमें देव बनाना चाहती है। उसका देवस्य शब्द हमें देवत्व की ओर प्रेरणा देता है।